आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन स्पाउस वीज़ा की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है उसके बारे में। उसके लिए क्या आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, मेन एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्पाउस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैरिज कितनी पुरानी होनी चाहिए, फंड्स कितने चाहिए मेन एप्लीकेंट को, स्पाउस को कितने फंड्स चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या फ़ाइल इकट्ठे लगेगी या अलग अलग लगानी चाहिए, इन सब के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियन डिपेंडेंट वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया में जो स्पाउस वीज़ा पे जाते हैं उनके लिए बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हम इंटरनेट पे भी बात करें या यूट्यूब पे भी बात करें तो मुझे पीछे कुछ कमेंट भी आए कि स्पाउस वीज़ा के बारे में वीडियो बनाएं, तो इसीलिए मैं आज एक स्पाउस वीज़ा के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। जो भी ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट जाते हैं उन स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीज़ा जो फेमस है हमारी लैंग्वेज में, तो वो भी उन सभी स्टूडेंट्स को मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आप फाइल इकट्ठे भी लगा सकते हैं, आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपको सब क्लास 500 के अंडर अपनी फ़ाइल लगाते हैं। अगर आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जाते हैं उसकी जो फाइल है वो अंडर सब क्लास 590 लगती है। तो आप स्पाउस अगर आप इकट्ठा लेके जाना चाहते हैं उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप स्पाउस बाद में फाइल लगाना चाहते हैं तो उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ। अगर आप इकट्ठे ही फाइल लगाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप जब जीटी क्राइटेरिया क्लियर करते हैं तभी आपको बताना पड़ता है यूनिवर्सिटी को कि हम अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं। उसमें यूनिवर्सिटीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली मांगती हैं कि जो आपकी मैरिज है 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, और उसके बाद जो आपका मेन एप्लीकेंट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। और साथ में यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि आपका जो स्पाउस है वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए और आपकी एज जो 21 या उससे अबव होनी चाहिए। तो स्पाउस जो ग्रेजुएशन वाली बात है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया है। हालांकि एम्बेसी की तरफ से ऐसा कहीं भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपकी जो मैरिज है 1 साल पुरानी होनी चाहिए या आपका स्पाउस भी ग्रेजुएट होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो यूनिवर्सिटीज़ ही आपको एडमिशन्स नहीं देती, तो आपको जीटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं करती अगर आप ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करते तो। हालांकि कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेवल 2 की हैं या कुछ कॉलेजेस होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको 6 मंथ की मैरिज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीज़ा सक्सेस चाहते हैं तो जो अगर वीज़ा सक्सेस है वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में रहती है, उनकी ये रिक्वायरमेंट मोस्टली ये रहती हैं। हालांकि अब जो 31 मार्च के बाद दोबारा से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को असेस किया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2 बार ऐसा होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका लेवल असेसमेंट होता है, या आपको लेवल 1 में रखते हैं। जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कई बार लेवल 2 में डाल देते हैं, लेवल 2 वाली को भी अपग्रेड करके लेवल 1 में डाल देते हैं। तो 31 मार्च के बाद आपको हमें पता चलेगा, क्लैरिटी होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी लेवल 1 में रहेगी या कौन सी यूनिवर्सिटी लेवल 2 में रहेगी। तो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ की मेनली ये रिक्वायरमेंट रहती है। अगर तो आप फाइल इकट्ठे लगाते हैं तो आपकी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट वो क्या रहती है, $21,000 आपको चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो लिविंग एक्सपेंस है स्टूडेंट के। $2,000 उसके जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, और $12,000 आपकी जो फीस है, मिनिमम फीस $12,000 रहती है और 12,000 से अबव रहती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की। अगर मिनिमम की बात करें तो 12,000 नॉर्मली होती ही है। तो अगर हम बात करते हैं 21 + 2 ट्रैवलिंग वाला 23, 12,000 $35,000 बन गए। उसमें से आप 6 मंथ की पे करते हैं। 6 मंथ की आप किसी भी अकाउंट से पे कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ की आपको जो फंड्स हैं वो ओल्ड दिखाने पड़ते हैं। तो ये तो था 35,000 के करीब जो आपको दिखाने ही हैं। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो 20 लाख से अबव बनते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी वेरी करती है। कई बार 20 से 25 लाख के बीच में फंड्स रहते हैं मेन एप्लीकेंट के। अब अगर स्पाउस की बात करते हैं तो उसके एडिशनली $10,000 आपको दिखाने पड़ते हैं। तो एडिशनली का मतलब हो गया 6 लाख रुपया मिनिमम आपको स्पाउस का एडिशनली दिखाना पड़ेगा। तो ये थी फंड्स की रिक्वायरमेंट मेनली अगर आप फाइल इकट्ठे लगाते हैं। अगर आप फाइल स्पाउस पहले मेन एप्लीकेंट चले जाता है और स्पाउस बाद में फाइल लगाता है, वो कोई भी कारण आपका हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है वहाँ से थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा होती है कि आपको वहाँ से स्पॉन्सरशिप मंगानी पड़ती है, स्टूडेंट्स को अपने एनरोलमेंट के प्रूफ्स देने पड़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद आपको फंड्स यहाँ तकरीबन 10 लाख रुपए दिखाने चाहिए आइडियली। और
आपका जो स्पाउस है वो अगेन वही रहता है कि आपके स्पाउस की जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा उसको कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और आपके जो मैरिज के प्रूफ्स हैं वो सारे डिटेल में लगेंगे। आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी कोई भी चैट्स है, आपकी कोई फोटोग्राफ्स है पुरानी, या उसके अलावा आप जो भी मैक्सिमम प्रूफ्स दे सके अपनी मैरिज को जेन्युइन शो करने के लिए, वो सारे प्रूफ्स आपको दिखाने पड़ते हैं। तो आपका जो सब क्लास 590 है उसके अंडर स्पाउस वीज़ा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें आप पार्टनर वीज़ा लगवा दीजिए। पार्टनर वीज़ा वो डिफरेंट होता है। पार्टनर वीज़ा वो होता है जब आपका जो मेन एप्लीकेंट है वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पीआर हो, तब आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसकी सब क्लास भी अलग होती है, उसका अलग सिस्टम होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई थी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे हमें कमेंट करें, हम डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.